प्रदेश में सेकंड फेज के 13 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं। सभी प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद है। जहां लगातार चुनाव के दौरान सभी जो प्रत्याशी है लगातार धुरंधर दौरों में थे, जनसंपर्क में थे। अब थोड़ा सा उन्हें रिलैक्स मिला है, आराम के मोड में आए हैं। हमारे साथ मौजूद है भाजपा प्रत्याशी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी। जानते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। सर, पूरी भागम भाग से थोड़ी राहत मिली है, रिलैक्स मोड में आए हैं, क्या कहेंगे? नहीं, रिलैक्स मोड में तो रहने का स्वभाव ही नहीं है। लगातार हम तो प्रवास के आदी हैं। तो आज भी दिन भर कार्यकर्ताओं के बीच में और कॉन्स्टिट्यूंसी में कहीं सुख में दुख में सब लोगों के साथ भागीदारी बने। और कल से फिर से कहीं न कहीं पार्टी के कैंपेन में जाना है। लेकिन हाँ, थोड़ा चुनाव के बाद पूरे प्रदेश की 25 सीटें पर चुनाव हो गए, तो आज उस समय बैठकर पूरे प्रदेश में सब जगह चर्चा भी की और बड़ा एक सुखद वातावरण भी है कि पूरी राजस्थान की जनता ने फिर से नरेंद्र मोदी जी के और भाजपा के ऊपर विश्वास किया है और इसी कारण फिर से राजस्थान 25 की 25 सीटें जिताकर भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने वाला है। सर, मतदान प्रतिशत की बात करें, प्रथम फेज में मतदान काफी कम हुआ था। सेकंड फेज में भी अगर कोटा और बाड़मेर को देखा जाए तो उनके कंपेरिजन में भी कमी है, हालांकि बड़ा है। क्या लगता है मतदान प्रतिशत को देखते हुए बयार किस ओर बहेगी? भाजपा जीतेगी। कांग्रेस के प्रति उदासीनता है, आप कहीं भी जाकर देख लें। लोग टेबल पे बैठने को तैयार नहीं है, मतदाता उनसे बात करने को तैयार नहीं है और उसके पीछे कारण है कमजोर नेतृत्व, नीति साफ नहीं, नियत ठीक नहीं। और दूसरी तरफ मजबूत नेतृत्व है, जिनके नेतृत्व में भारत दुनिया का सिरमौर बनने जा रहा है। नीति साफ है, नियत स्पष्ट है, इसीलिए विश्वास मोदी जी के प्रति है। और मैं सोचता हूँ एक बड़ी जीत का जो आधार है वो यही विश्वास है कि सुदूर गांव में बैठे हुए गरीब मजदूर किसान भाई बहन से पूछोगे, आप अब की बार बोलोगे, उसके मुंह से यही निकलेगा 400 पार। फिर एक बार उसके मुंह से निकलेगा मोदी सरकार। ये विश्वास एक दिन में खड़ा नहीं होता। इस विश्वास को पैदा करने के लिए अपना पल पल और क्षण क्षण इस देश के लिए मोदी जी ने लगाया है और जो कहा उससे ज्यादा करके दिखाया है। इसीलिए ये जो मैं कह रहा हूँ 25 के 25 कमल खिलेंगे, उसके पीछे यही आधार है। गुजरात में प्रियंका गांधी कहती हैं कि मोदी भ्रम फैला रहे हैं, मंगलसूत्र छीनकर माता बहनों को लोगों में बांट दिया जाएगा, क्या कहेंगे? क्या ये भ्रम है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए धर्म के आधार पर भारत माता के टुकड़े करा दिए? क्या ये भ्रम है कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है? ये क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने नहीं कहा? क्या अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक शब्द कौन लाया? क्या इस देश में धर्म और पंथ के आधार पर, जाति और क्षेत्रवाद के आधार पर राजनीति किसने की? क्या भ्रम है कि इस देश में इतने वर्षों तक अलगाव और आतंकवाद के पीछे कौन रहा? क्या ये भ्रम है कि देश की सारी रियासतों का एकीकरण सरदार पटेल कर रहे थे, तो फिर कश्मीर में नेहरू जी क्यों इसमें कूदे बीच में? ये देश की जनता जानती है। या ये भी भ्रम है कि सोमनाथ मंदिर के उस प्रोग्राम में नेहरू जी नहीं गए, बाकी लोगों को मना करते रहे? क्यों? ये हिंदुस्तान है, देश की जनता सब जानती है। सर, एक आपका भी जो एक बयान था, बाबर का बच्चा बच्चा जय श्री राम कहेगा, उसको लेकर काफी चर्चाएं हैं। लोग कह रहे हैं विवादित है, तुष्टिकरण का प्रयास किया गया है, क्या कहें? क्या जो मैंने पहले कहा वो तुष्टिकरण नहीं था क्या? क्या आप भगवा पताका कांग्रेस की यहाँ राजस्थान में सरकार रहते हुए भगवा पताका पर प्रतिबंध लगाओ, ये तुष्टिकरण नहीं है? क्या हिंदू त्योहारों पर आप प्रतिबंध लगाओ, ये तुष्टिकरण नहीं है? क्या आप हिंदू त्योहारों पर डीजे बजे भजन गाए, ये तुष्टिकरण नहीं है? माता जी की मूर्ति कितने फीट की होगी, गणेश जी की मूर्ति कितने फीट की होगी, ये तय प्रशासन करेगा। क्या यहाँ जय श्री राम बोलने पर एफआईआर लॉन्च होगी? ये तुष्टिकरण नहीं है। कांग्रेस के लोगों को इस पे ऊपर बोलने का अधिकार नहीं है। बात करें स्थानीय सीट की, चित्तौड़गढ़ सीट की, कांग्रेस प्रत्याशी दुलाल आंजना लगातार बार बार दावे करते हैं, नार्को टेस्ट कराने की बात करते हैं, खुद को किसान हितैषी बताते हैं, काफी मामले में बोलते हैं पिछले 10 सालों में आपने कुछ किया नहीं, क्या कहेंगे?
नार्को के लिए मैंने कहा था और फिर कह रहा हूं, मैंने नॉमिनेशन किया उसके बाद से कम 10 बार मैंने आग्रह किया कि अगर वो पाक साफ हैं, सीपी जोशी आज भी तैयार हैं, क्या उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं मिड डे मील के करोड़ों रुपए के घोटाले का, जमीन अलॉटमेंट के घोटाले का, हत्याओं का, नौकरी भर्ती में घोटालों का, अगर वो पाक साफ हैं तो उनको आना चाहिए मैदान में। सीपी जोशी आज भी कह रहा है, सीपी जोशी तैयार है, लेकिन वो तैयार है क्या? नहीं आते हैं तो कहीं न कहीं वो इसके पीछे जो मैं कह रहा हूं उन सारी बातों में सच्चाई है। चित्तौड़ के अलावा पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी आपके कांधों पर है। अभी हाल ही में प्रोग्राम में मोदी जी ने भी आपके कंधे पर हाथ रख के विश्वास जताया था। जिस तरह से आपने प्रदेश में कुशल नेतृत्व में जो भाजपा की सरकार बनाई है, लोकसभा चुनाव में भी क्या कहते हैं, क्या स्थिति रहने वाली है? देखिए, ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी का बड़ापन है कि मेरे जैसे सामान्य छोटे कार्यकर्ता को हौसला अफजाई की है, लेकिन मैं अकेला नहीं, पूरी पार्टी मिलकर, बीजेपी में कोई एक व्यक्ति नहीं काम करता, पूरा ऑर्गेनाइजेशन, पूरा संगठन काम करता है। तो पूरे वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में सब लोगों ने, सब कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने, जनप्रतिनिधि ने पूरी ताकत के साथ काम किया, पूरे श्रम और परिश्रम के साथ काम किया। कई लोगों ने तो मैंने देखा है कि विधानसभा चुनाव में एक 1.5 2 महीना अपने घर नहीं देखा। ये अगर कहीं संभव है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में। अभी लोकसभा चुनाव में भी सभी कार्यकर्ताओं ने, हमारे बूथ अध्यक्ष और पन्ना प्रमुख से लेकर पार्टी के सभी शीर्ष नेताओं ने इस पार्टी को अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है। क्या कहते हैं, सीटों की स्थिति क्या रहने वाली है राजस्थान में फाइनल? 25 की 25। ये थे हमारे साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, जिनका दावा है कि प्रदेश में 25 की 25 सीटें जो है भाजपा के खेमे में आ रही है। सहयोगी विजय सिंह के साथ ओम भट्ट, सी मीडिया, चित्तौड़गढ़।